प्रिय आत्मन, प्रश्न बहुत आनंदित करने वाला आपने पूछा। क्रिया योग बेसिकली पूर्णतया क्रियाओं से भरा हुआ होता है। जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है तो कुंडलिनी जागरण करते के साथ ही वो कुंडलिनी शक्ति जैसे मूलाधार को छोड़ती है तो मूलाधार को छोड़ते ही आप में कंपन क्रियाएं, और स्वादिष्टान की ओर चलती है तो स्वादिष्टान वाली क्रियाएं, मणिपुर पर जाती है तो मणिपुर की क्रियाएं, और अनाहत पे जाती है तो अनाहत की क्रियाएं, और विशुद्धि पे जाती है तो विशुद्धि चक्र की क्रियाएं, और आज्ञा चक्र पे जाती है तो आज्ञा चक्र की क्रियाएं, और सहस्रार चक्र में जाती है तो सहस्रार चक्र की क्रियाओं को करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है क्रिया योग की कि ये पूर्णतया कुंडलिनी योग कहलाता है, और कुंडलिनी योग ही क्रिया योग है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो स्वतः क्रियाएं कराती है। बहुत सारे लोगों ने इसमें क्रियाएं कुछ करने का भी विचार बनाया, जैसे उसमें कुछ प्राणायाम की विधियाँ, कुछ और चीज़ों को जोड़ा और उसमें उनको कह दिया कि क्रिया योग है। वो भी अपने आप में क्रिया योग है, कह सकते हैं, ठीक है, उनका अपना कहने का ढंग है। लेकिन हमारा जो मानना है वो ये है कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है तो निरंतर आपको प्राण की क्रियाएं अर्थात प्राणायाम स्वतः होंगे, आपके आसन अपने आप होंगे, यम नियम अपने आप सदने लगेगा, प्रत्याहार आपका अपने आप होने लगेगा, ध्यान आपका स्वतः होने लगेगा। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये सबसे बड़ा दिव्य योग है कि जहाँ आपको करना नहीं पड़ता बल्कि वो स्वतः करा लेती है। इसी को संपूर्ण क्रिया योग कहते हैं, क्योंकि वो क्रियाएं प्रदर्शित होती हैं, वो क्रियाएं आपकी बॉडी में आपको महसूस होती हैं, आपके शरीर में जब वो दिखाई देंगी, महसूस होंगी, तो आप अपने आप ही अंदर से भर जाते हैं और आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आप किसी को भी कह सकते हैं कि हाँ, अब मुझे पूर्णतः संतुष्टि है कि मैं इस मार्ग में हूँ और मेरी क्रियाएं क्रियान्वित हो रही हैं, मैं इस क्रिया योग में हूँ। यही क्रिया योग की दिव्यता है, इसीलिए इसको परिपूर्ण क्रिया योग कहा जाता है। आप लोग इसमें आ सकते हैं, लेकिन इस क्रिया योग को कराने से पहले हम लोग आत्मदर्शन क्रिया के लिए 3 दिवसीय एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें पहले देखते हैं कि शिष्य गुरु को और गुरु शिष्य को देख ले, दोनों एक दूसरे में सामंजस्य बिठा लें, और उसमें क्रिया के लिए हम कुछ उसमें डाल कर देखते हैं कि क्या वो उसके लायक उसकी बॉडी है, उसका शरीर इस लायक है, क्या वो उसको सहन कर सकता है, क्या उसकी पूर्व जन्म की यात्रा यहाँ तक चली है, और नहीं चली है तो उसकी तैयारी भी कराते हैं। लेकिन पहले हम आत्मदर्शन क्रिया के लिए उसे प्रेरित करते हैं और उस आत्मदर्शन क्रिया में हम उसको लाते हैं। तो आत्मदर्शन क्रिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए जानें उस पूर्ण क्रिया योग को। वो क्रिया योग क्या है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।